गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आर्ट्स के बारे में। 12वीं आर्ट्स के बाद ऐसे कौन कौन से करियर ऑप्शन हैं जो कि आर्ट्स स्टूडेंट के लिए ओपन हैं। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि अगर वो आर्ट्स का चुनाव करते हैं तो उन्हें जानकारी न होने की वजह से उसके जो स्कोप है कि आर्ट्स के बाद क्या क्या कर सकते हैं बहुत लिमिटेड होता है। जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट की पहली प्रायोरिटी होती है कि बीएड करना और किसी न किसी जूनियर हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना, या कुछ लोग पत्रकारिता करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के स्टूडेंट लिमिटेड है, उसका स्कोप बिल्कुल साइंस और कॉमर्स की तरफ बहुत डिटेल बहुत बृहद है। बशर्ते ज़रूरत ये है कि आप उसके बारे में समझें कि एक स्टूडेंट किस किस फील्ड में जा सकता है। तो आइए इस सेशन में हम उसी को समझने का प्रयास करते हैं कि एक आर्ट्स स्टूडेंट आगे बैचलर या मास्टर डिग्री लेवल पर कौन कौन सा कोर्स कर सकता है और उसके लिए करियर की कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, जब भी बात होती है 12th आर्ट्स की तो इसके बाद उनके लिए करियर के ऑप्शन बहुत सारे खुल जाते हैं। आमतौर पे लोगों के बीच में धारणा है कि आर्ट्स स्टूडेंट की जो करियर स्कोप है वो बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक प्रोफेशनल तौर पर करियर बनाना चाहते हैं तो 12वीं आर्ट्स के बाद भी इतने सारे स्कोप ओपन है कि उतना शायद साइंस, कॉमर्स या मैथमेटिक्स ग्रुप में नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से करियर स्कोप हैं जिसमें 12वीं आर्ट्स के स्टूडेंट ज्वाइन करके और एक अपना फ्यूचर, अपना एक ब्राइट करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक और इंडिया के 90-95% स्टूडेंट करते हैं वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कि हायर स्टडीज़। 12वीं के बाद वो बीए करके ह्यूमैनिटीज़ में और आर्ट्स से अपना हायर एजुकेशन अर्न कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में आप जानते हैं कि कई सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, उसके अलावा सोशियोलॉजी से, हिंदी से, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, इंग्लिश से, लॉ से, अलग अलग सब्जेक्ट से आप उसको जो बेसिक है, कुछ लोग मैथमेटिक्स से भी करते हैं। तो बीए करके और उसके बाद किसी एक सिंगल सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट करके आप एज ए प्रोफेसर, एज ए प्रोफेशनल तौर पर टीचिंग कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं और एक बहुत बेटर करियर ऑप्शन कर सकते हैं। आप आज देखिए ऑनलाइन, स्पेशली यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो एक या दो सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होती है और वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं तो एक बहुत ही अच्छा अर्निंग करते हैं। दूसरा ऑप्शन आ जाती है 12th के बाद आप लॉ कर सकते हैं, सीधे इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ लॉ कर सकते हैं जिसमें बीए एलएलबी का डिग्री मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो बीकॉम एलएलबी भी डिग्री देती हैं या बीएससी एलएलबी भी देते हैं। तो अगर आप आर्ट्स से 12वीं किए हुए हैं तो आप बीए एलएलबी कर सकते हैं। बीए एलएलबी करने के बाद आप चाहें तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको टीचिंग का या कोई और एक्सपीरियंस है तो सिंगल सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन मास्टर ऑफ लॉ कर सकते हैं और उसके बाद एज ए जर्नलिस्ट, एज ए काउंसलर, एज ए गेस्ट लेक्चरर आप कहीं पर भी पढ़ा सकते हैं, लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंपनी में कॉरपोरेट लॉयर के तौर पे काम कर सकते हैं, अटॉर्नी के तौर पे काम कर सकते हैं, एज ए पेटेंट एजेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप है लीगल फील्ड में भी, तो आप लॉ ज्वाइन करके भी एक बेटर करियर बना सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे बृहद, सबसे मेन, सबसे ज़्यादा हाईली स्कोप फील्ड है वो है मैनेजमेंट। आप 12वीं के बाद बीबीए ज्वाइन कर सकते हैं, 12वीं के बाद बीएमएस ज्वाइन कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। आप 12वीं के बाद बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंटीग्रेटेड बीबीए एंड एमबीए ज्वाइन कर सकते हैं, सीधे 4 ईयर्स प्रोग्राम। उसके अलावा आप रिटेल मैनेजमेंट से भी ग्रेजुएट कर सकते हैं और जितने भी हाई जो बड़े बड़े जो रिटेल इंडस्ट्री है जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वी मार्ट हो गई, जितनी भी इस तरह की रिटेल एजेंसी हैं जो डायरेक्ट कस्टमर से डील करती हैं, आप उसमें एज ए मैनेजर, एज ए ऑफिसर ज्वाइन करके एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो सबसे बृहद, स्पेशली सिटी के जो यूथ हैं इस फील्ड को बहुत ज़्यादा ज्वाइन करते हैं और स्पेशली गर्ल्स, वो है फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग में टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, लेदर डिज़ाइनिंग, ये ज्वेलरी डिज़ाइनिंग,
फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आप बैचलर डिग्री ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी हिसाब से जो फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स है वो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से एक कदम आगे है। स्पेशली अगर आप NIFT है या NIFD से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से अगर आप कहीं बैचलर डिग्री करते हैं तो इसका इतना ज़्यादा स्कोप है कि उतना शायद इंजीनियरिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम का भी नहीं है। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर इसमें आप स्पेशलाइज्ड हो गए तो आप किसी भी शहर में अपना बुटीक खोल सकते हैं, एज ए कंपनी खोल सकते हैं और एक बहुत ज़्यादा बहुत ह्यूज इनकम अर्न कर सकते हैं। अगर देखा जाए बैचलर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट के लिए तो एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स वो आर्ट्स होती है जिसमें आप सबके सामने कोई चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्टर हो गया, जैसे गाना गाने वाला हो गया, म्यूजिशियन, सिंगर, म्यूजिशियन, कोई भी तबला बजाने वाला, तो ये सारी चीज़ परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स में क्या आ जाती है कि जब आप अपनी कलाकारी, अपनी डिज़ाइनिंग, अपने जो हाथ की जो एक बनावट को रिप्रेजेंट करते हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, विजुअल आर्ट्स कहलाता है। इसमें पेंटिंग, मूर्तिकला, इसके अलावा ड्राइंग हो गया, तो ये सारी जो मतलब किसी भी पर्सन के अंदर जो एक छुपा हुआ एक कला आर्ट्स होती है, ये विजुअल आर्ट्स के माध्यम से लोगों के सामने आता है। तो आप इस कोर्स को भी बैचलर या मास्टर डिग्री ज्वाइन करके और इस फील्ड में भी एक अच्छा करियर बना सकते हैं। लोगों को लगता है यार मूर्तिकार किस प्रकार से काम करेगा, लेकिन देखिए अपने इंडिया में हर महीने 2 महीने पर कोई ना कोई सीजन आता है, फेस्टिवल, और लोगों मूर्ति को स्थापना करके पूजा करते हैं, फिर उसका विसर्जन करते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कोप एक मूर्तिकार के लिए आ जाता है। उसके अलावा आप सोशल वर्क ज्वाइन कर सकते हैं, बैचलर ऑफ सोशल वर्क BSW, इसको ज्वाइन करके आप डिफरेंट टाइप ऑफ जो NGO हो गया उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो इंडस्ट्री हो गया उसमें HR डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे फील्ड है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएट कर लिया है तो उसके बाद आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो सिविल सेवा है, IAS, IPS, IFS, मतलब कि UPSC या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी सिविल सेवा है उसका भी ऑप्शन ओपन हो जाता है। हायर एजुकेशन लेकर के वो एज ए प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर काम कर सकते हैं। उसके अलावा उनके पास ऑप्शन होता है जर्नलिस्ट बनने का, उनके पास ऑप्शन होता है राइटर बनने का, लेखक बनने का। आर्ट्स स्टूडेंट के पास ऑप्शन होता है ड्राइंग एज ए डिज़ाइनर बनने का, इंटीरियर डिज़ाइनर बनने का। तो ये सब ऐसे कुछ कोर्सेज हैं जो आप देखेंगे कि आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता है। हमें बस ये पता होता है कि आर्ट्स करना है। आप BEd करके इसके बाद ग्रेजुएट के बाद टीचर बन सकते हैं प्राइमरी लेवल पर या जूनियर हाई स्कूल लेवल पर। तो इस फील्ड को आप छोटा नहीं समझिए। आर्ट्स को आप बस BA और उससे संबंधित जो सब्जेक्ट है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। कि आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि उनको लगता है कि बस BA ही एक कोर्स है। नहीं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो मैंने देखा, आप समझिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट को लेकर के बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है और आपके घर में भी कोई भी स्टूडेंट आर्ट्स से 12th कर रहा है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। इससे उन्हें करियर चुनाव में एक फ़ायदा मिलेगा। अगले दिन आपसे नए टॉपिक पर किसी नए सब्जेक्ट पर मिलते हैं।